दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑर्गेन्जा कपड़े में किस तरह से पफ वाला बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने ऑर्गेन्जा कपड़े ले लिए हैं और ये मैं बिना अस्तर के बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड करके रख लिए। ये कपड़ा हमारा कुछ इस तरह से है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा इस तरह से डिजाइन लंबाई में है, तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके रख लेंगे। और इसकी चौड़ाई जो है वो 80 सेंटीमीटर का है, इस तरह से। तो ये हमारा 32 इंच का है। इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे एक बार, और तो ये हमारा ये इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएगा। और अब हम इसकी स्लीव्स की लंबाई देख लेंगे कितना हमको रखना है। स्लीव्स की लंबाई रहेगा हमारा 11.5 इंच का बनेगा, तो उसमें से हम 1.5 इंच लेस कर देंगे, क्योंकि हम ये पट्टी इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने फ्यूज पेपर कटिंग करके इसको पेस्ट कर लिया अस्तर के साथ। और ये मेरा 3 इंच का है, इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी, तो ये मेरा 1.5 इंच का कपड़ा, ये 1.5 इंच का पट्टी होगा। तो इस तरह से मैं 1.5 इंच लेस कर दूंगी, और उसमें 1 इंच और मैं ऐड करूंगी। लेस करने के बाद हमारा हो जाएगा 10 इंच। 1.5 इंच लेस करूंगी 11.5 में से, तो 10 इंच हो जाएगा। और 10 इंच में मैं 1 इंच और ऐड करूंगी, तो 11 इंच हो जाएगा, क्योंकि मैं ऊपर ½ इंच मार्जिन छोड़ूंगी और नीचे ½ इंच मार्जिन छोड़ूंगी। तो इस तरह से 11 इंच के हिसाब से मैं इसकी लंबाई ले लूंगी। इस तरह से निशान लगा लूंगी, और इस निशान को मैं इस तरह से सीधा कर लूंगी। और अब मैं यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल स्लीव जैसे यहाँ से हम निशान लगाते हैं, हम यहाँ इस साइड से इस पे निशान लगाएंगे। और इसकी जो ये कुर्ते का बाजू बनेगा, तो ये हमारा 36 इंच का कुर्ता का सीना जो है वो 36 इंच का है। तो उसके चौथा भाग जो होता है वो 9 इंच का होता है, उसमें हम और ½ इंच ऐड कर देंगे, तो 9.5 इंच हो जाएगा। तो 9.5 इंच पे इस तरह से मैं एक निशान लगाऊंगी। और ये जो हमारा कपड़ा इस साइड में इतना बचा हुआ है, इसमें हम पूरे में प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हम इस साइड से निशान लगा लिए यहाँ पे, और एक में 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी, और इस साइड से भी मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस तरह से मैं इस पे गोलाई दे दूंगी, इस तरह से गोलाई दूंगी। और अब हम यहाँ पे नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी है हमारे, और यहाँ पे हम जितना छोड़ के रखे 6.5 इंच, यहाँ पे भी हम 6.5 इंच छोड़ के रखेंगे। और इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है हमारा 9 इंच का, तो इस तरह से हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस पे हम 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे इस तरह से। और अब मैं इस निशान को यहाँ पे मिला लूंगी। इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो इससे पहले आप अपने लंबाई जितना लेना है उस हिसाब से आप लंबाई लगा लीजिए। और लगाने के बाद कपड़ा आपको इतना ही लेना है, ताकि आपका यहाँ पे ज़्यादा प्लेट्स डलेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से लेना है। और यहाँ से जितना आपका सीना होता है उसका चौथा भाग लेना होता है, और उसमें ½ इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना होता है बाजू की कटिंग करने के लिए। इस तरह से हमने इस पे निशान लगा लिए, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब मैं इस पे प्लेट्स किस तरह से डालते हैं वो दिखाऊंगी। और यहाँ से मैं आगे का शेप भी दे दूंगी इस तरह से। और इस तरह से मैं दो पार्ट को
उठाने के बाद ये आगे वाला जो शेप है इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। और यहाँ पे भी हम इस तरह से बीच सेंटर में कट कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसको सील के बताएंगे किस तरह से इसको सीलते हैं। और अब मैं इस तरह से ये जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है इसको इस तरह से खोलूंगी और इसमें मैं ये जो हमने पट्टी कट करके रखे थे इसको मैं इस तरह से ले लूंगी, इस तरह से रखूंगी और रखने के बाद इसकी कटिंग कर लूंगी। तो ये जो हमारा फ्लावर है ये इसके बीच में आ जाएगा। इस तरह से दोनों पट्टी को रख लूंगी और इसकी कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया इस स्लीव्स का। और अब मैं इसको सिल के बताऊंगी। तो अब मैं इस तरह से प्लेट्स डालूंगी इस पे और यहाँ पे मैं 2.5-3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। लगाने के बाद 3 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से प्लेट्स डालना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। और ये हमारा बीच सेंटर है, यहाँ से भी हम थोड़ा सा प्लेट डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे इस साइड से ऑपोजिट साइड में प्लेट डालेंगे इस तरह से। और इस साइड में भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से और ऐसे प्लेट डाल देंगे। तो इस तरह से हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा ये इस तरह से 9.5 इंच पे है कि नहीं है। तो इस तरह से हमारा 9 इंच पे आ रहा है। तो हम उस समय जब कुर्ते में हम इसको अटैच करेंगे तब हम उस पर एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम इस पे नीचे की तरफ भी प्लेट्स डालेंगे। ये जिस साइड से हम प्लेट्स डाले हैं ऊपर की तरफ, नीचे भी हम उसी तरफ डालेंगे प्लेट्स और इतना ही हम इसे छोड़ के रखेंगे इस तरह से। नीचे हम इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच से हम यहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। और अब हम यहाँ से ऑपोजिट साइड में प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाल लिए और अब हम इस पे
पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दिए हैं, इस तरह से सिल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे इस तरह से लूँगी, उल्टा साइड में रखूँगी। इस तरह से रखने के बाद इस पर सिलाई लगाऊंगी। बुकरम के पास से बिल्कुल पास से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और एक सिलाई में इस तरह से लगा लूँगी। और अब हम एक सिलाई इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड कर देंगे और करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला लेंगे। और इसमें मैं बीजिया भी लगाऊंगी। इस तरह से ये बीजिया जो है इसको मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से बीजिया को इसके नीचे इस तरह से दबाते जाऊंगी और इस पे सिलाई लगाते जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसको पट्टी को लगा लिए हैं बीजिया के साथ। और अब मैं यहाँ पे नीचे भी एक लाइन पर बीजिया लगाऊंगी, यहाँ पे नीचे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने एक बाजू कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं दूसरा बाजू को भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से दोनों बाजू मेरा कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।